मानी सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहते हैं, लेकिन सीटों की अनबन को लेकर उनसे अलग हो जाते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी उनको बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं बनी। क्या अब वो कोई अलग पार्टी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? और वो पार्टी कौन सी होगी? मायावती की पार्टी, जिसके साथ 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना कार्यकाल बिताया है। 25 सालों तक वो मायावती के साथ काम करते हुए नजर आए। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से मायावती के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन फिर अचानक उनका मन बदल जाता है और वो कुशीनगर सीट पर जाकर नामांकन दाखिल कर देते हैं। वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें तो संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है अभी, लेकिन बदायूं सीट से जिस तरीके से उनको दरकिनार कर दिया गया था, क्या अब वो भी किसी पार्टी की राह तलाश रही है? ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं इस बार बड़ी पार्टियों के खेल को बना और बिगाड़ सकते हैं। जिसमें अगर कुछ नामों की चर्चा की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव, वरुण गांधी और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, जो कहीं ना कहीं किसी पार्टी की तलाश में है, और बृजभूषण शरण सिंह। अगर ये अलग अलग पार्टियों में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि ये समीकरण किस तरीके से बनेंगे। क्या मायावती फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को एक चांस देने के बारे में सोचेंगी? क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ काम कर चुकी हैं और उनका एक राजनीतिक अनुभव भी है। ऐसे में आकाश आनंद की बात करें तो एक राजनीतिक अनुभव के साथ अगर आकाश आनंद आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए फायदा होगा, क्योंकि मैदान में चंद्रशेखर आजाद रावण टफ कंपटीशन देते हुए नजर आ रहे हैं मायावती को। तो इस बार के उपचुनाव में अगर 2 से 3 सीटें मायावती नहीं साध पाती हैं तो जाहिर तौर पर उनकी किरकिरी होते हुए नजर आएगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या वो जरिया बन सकते हैं जिससे मायावती के लिए ये राह आसान हो जाए? आपको बताएं, बिजनौर सीट, करहल सीट, और बिजनौर में मीरापुर सीट है और करहल सीट है मिल्कीपुर कटहरी। ये कुछ सीटें हैं जहां पर मायावती की नजरें बनी हुई हैं। क्या इन सीटों पर मायावती अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो क्या आजाद उनकी राह में सबसे बड़े रोड़े बन सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आते हैं तो दलित का वोट बैंक भी साथ लेकर आएंगे। ऐसे में मायावती की पार्टी के लिए तो अभी जिस तरीके से उनकी स्थिति है, इससे कहा जा सकता है कि बूथ बूथ से घड़ा भर सकता है, और मायावती को भी कहीं ना कहीं वही करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मायावती जिस तरीके से ना रैली कर रही है, ना जनसभा कर रही है, बस ट्वीट के माध्यम से अपने मुद्दों को उठाती है, कहीं ना कहीं जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आजाद रावण का जो रवैया है जनता के लिए वो बेहद अलग है। वो लगातार जनता की मर्म को जानते हैं, उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं और उनके लिए फैसले लेते हुए नजर आते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो इससे ये पूरे समीकरण समझ आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं मायावती के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की और चंद्रशेखर आजाद रावण की। वहीं आजाद रावण की बात किया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी उनके रास्ते बेहतर है। कुशीनगर सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं और उनको 24,000 वोट मिलते हैं। क्या 24,000 वोट जो मिले वो चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल की बदौलत मिले? क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए यही दोनों सीट पर गए थे। मायावती ने किसी भी तरीके का कोई चुनाव प्रचार या आकाश आनंद ने नहीं किया। तो ऐसे में झुकाव जो है मायावती की तरफ भी है और आजाद की तरफ भी है, लेकिन असली झुकाव या गठबंधन किसके साथ होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण बन रहे हैं इसी तरीके के बनते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती कौन सी सीट देंगी, कौन सा पद देंगी, इस पर बड़ा सस्पेंस है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।